अध्याय 6वां श्लोक। यम यम वाप स्पन भावम तेरे तंते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कि इसमें भगवान ने बताया है कि आपको योनि कौन सी प्राप्त होगी जब आप मरोगे। इसको ध्यान से सुनिएगा, मुख्य मंत्र में भी आएंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। हे अर्जुन, शरीर त्यागते समय जैसा भाव होगा उसी भाव से संबंधित योनि को प्राप्त करेगा। आप देखते हो ना, बहुत आप देखते हो कि लोग अंतिम समय में कोई गंगा जल लाने लगता है मुंह में, कोई गीता सुनाने लगता है, कोई भागवत सुनाने लगता है। पर कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं अगली लाइन में सुनिएगा। पर अंत में सोचेगा उसी भाव को जिसको जीवन में सबसे ज्यादा समय दिया होगा। आप चाहे गीता लेके बैठ जाओ, चाहे भागवत लेके बैठ जाओ, सदा तद्भाव भावित है। जिसको उसने सबसे ज्यादा सदा समय दिया है वही सोचेगा। अगर आपने बच्चे को सबसे ज्यादा समय दिया है तो आप बच्चे को सोचोगे। अगर आपने पैसे को सबसे ज्यादा समय दिया है तो आप पैसे को सोचोगे। अगर आपने प्रॉपर्टी को सबसे ज्यादा समय दिया है तो आप प्रॉपर्टी को सोचोगे। अगर भगवान को सबसे ज्यादा समय दिया है तो भगवान को सोचोगे। अगर मैं गीता लेके बैठ जाओ, भागवत लेके बैठ जाओ, इससे कुछ होने वाला नहीं। पहली बात, अंत में जो सोचेगा उससे संबंधित योनि को प्राप्त करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जिसको सबसे ज्यादा समय दिया होगा उसी को प्राप्त करेगा। तो इसके संदर्भ में एक बड़ी अच्छी सी कथा है, भवाटवी, जिसको भागवत में बोलते हैं, भरत मुनि की कथा है। उसको सुनाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि संज्ञा दी गई है कि जो बहुत धन का चिंतन करते हुए प्राण त्यागता है, जिसने बहुत धन को बहुत महत्व दिया होता है, वो सत्व योनि में आता है। जो बहुत प्रॉपर्टी का चिंतन करते हुए प्राण त्यागता है उसको श्वान, कुत्ते की योनि में आना पड़ता है। अब एग्जाम्पल देता हूँ कैसे। कभी आप देखिए, कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाइए, कोई फार्म हाउस जाइए, कहीं जाइए, तो आपके पीछे कुत्ते भागते हैं। आप देखिए, अलोन एरिया होता है, वहां कुत्ते आपके पीछे लग जाते हैं। तो आपको लगता है इसके बाप की प्रॉपर्टी है जो मुझे काट रहा है, इसी की प्रॉपर्टी है। जिस भाव को आप प्रधानता दोगे उसी भाव से संबंधित योनि को प्राप्त करोगे। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत बड़े मुनि हुए भरत, ये बहुत बड़े राजा थे। भरत जो है चक्रवर्ती राजा थे। ये रामायण वाले भरत नहीं है, उससे पहले के भरत। एक बार जब उनका चक्रवर्ती राजा बन गए तो काफी साल हो गए उनको राज करते हुए, तो उनको लगा कि मेरा जीवन निकलता जा रहा है, मैं ईश्वर के लिए काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को बुलाया और बोला कि तुम ये राजकाज संभालो, मैं जा रहा हूं। वन में चले गए, झरना बहता था, वहां कुटिया बना ली, वहां ध्यान साधना करने लगे, मजे से रहने लगे, सब कुछ छोड़ दिया। चक्रवर्ती राजा सब कुछ छोड़ के मार रहे। एक दिन साधना में बैठे थे पानी नदी के आगे, तो एक आवाज सुनाई दी। आंख खोली तो देखा कि एक गर्भवती हिरणी, मृग की पत्नी, हिरण की पत्नी, हिरणी, गर्भवती हिरणी पानी पीने आई थी, पानी पी रही थी। कहीं कोई शेर की दहाड़ दूर से सुनाई दी, तो बेचारी डर से उछल गई तो गर्भ गिर गया, बच्चा निकल आया, वो मर गया। और वो बच्चा, जिसे कहते हैं मासूम सा बच्चा, किनारे पड़ा हुआ था। तो मुनि ने क्या किया, भरत मुनि ने उसको उठा लिया और उसको खाना वाना खिलाया, उसकी सेवा सुश्रूषा। उतना तक तो ठीक था, पर धीरे धीरे भरत मुनि जो है उसके मोह में पड़ गए। वो जो हिरण का बच्चा था, शावक हिरण जो था, वो अगर कहीं 1-2 घंटा दूर हो जाता था तो उनको लगता था कोई खा तो नहीं गया होगा, उसको चिंता करने लगे। धीरे धीरे साधना छूट गई और उस शावक हिरण की सेवा में उनका जीवन निकलने लगा। अब जीवन जब उनका अंत होने पे आया तो अंत होने में सोचने लगे कि अब इसको कौन देखेगा, इस शावक हिरण को कौन देखेगा, इसकी मां को क्या जवाब दूंगा, इसको शेर खा गया तो क्या होगा, ये सोचते सोचते पहुंच गया। अब जब इनका हिसाब किताब बना, साधना तो की थी, पर साधना से ज्यादा हिरण की सेवा हो गई। साधना से मुक्ति मिल जाती, लेकिन साधना इतनी थी तो हिरण का चिंतन इतना हो गया, तो उनको कंपल्सरली हिरण की योनि में आना पड़ा। और फायदा क्या हुआ, साधना भी की थी, फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि यादाश्त बनी रही कि मुझे हिरण की योनि क्यों मिली। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। साधना से फायदा ये हुआ कि उनकी स्मृति बनी रही कि मुझे हिरण की योनि क्यों मिली, क्योंकि मैं हिरण के चक्कर में फंस गया। मैं चक्रवर्ती राजा राजपाट छोड़ के आ गया, पर हिरण का मोह नहीं छोड़ पाया। तो वो यादाश्त इनको बनी रही। तो जब वो हिरण की योनि में आए
तो उन्होंने क्या किया, जानबूझ के किसी प्राणी को नहीं सताया, हिरण वैसे भी शाकाहारी होता है, स्वतः गिरे हुए पत्ते खाए, कभी तोड़े नहीं पेड़ से, और उस स्मृति को रखते हुए या लाश को रखते हुए प्राण त्यागे, फिर योनि भृगु हुई। और इस बार जड़ भरत बन के आए। जड़ भरत की कथा कभी और सुनाऊंगा, मैं इस वक्त सिर्फ ये समझाना था कि जिस भाव का चिंतन करते हुए आप प्राण त्यागते हो, उससे संबंधित योनि को आप प्राप्त करते हो। ये भगवान कृष्ण ने साफ साफ निर्देश दिया हुआ है। अतः जीवन में नियम बनाइए कि परमात्मा का चिंतन थोड़ी देर के लिए करें, जिससे कि उस परमात्मा की कृपा हो जाए तो अंत में वही ध्यान आ जाए।